देखिए, अगर स्पर्स पेंशन पोर्टल की बात करें ना, तो अभी स्पर्स में बहुत सुधार की ज़रूरत है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसे आप लाइव देखिए और समझिए। अभी हमारे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो स्पर्स को लेकर के सच में परेशान हैं। और परेशानी का मेन रीज़न क्या है कि स्पर्स पोर्टल जो बनाया गया है, वो बेसिकली पेंशनर्स के लिए इसलिए बनाया गया था सो दैट कि उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अभी जैसे जिला सैनिक बोर्ड सबको जाना पड़ता है अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, वहाँ ना जाना पड़े, धक्के नहीं खाने पड़े, सारा काम स्पर्श से हो जाए। लेकिन आज के डेट में अगर आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, आधार में कुछ अपडेशन करना है, पैन कार्ड से रिलेटेड कोई अपडेशन करना है, जो पीपीओ में कुछ गलतियां हो गई हैं, और कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जो स्पर्श ने खुद कर दी है, मतलब कि आपकी डिटेल्स सब कुछ सही है, और जब डेटा स्पर्श में माइग्रेट कर रहे हैं तो उनके मिस्टेक की वजह से स्पर्श में डेटा ही गलत आ गया। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम का अभी तक इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि इसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकला है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब हम अभी भी देखिए, हमारे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो स्पर्स पेंशन पोर्टल पे माइग्रेटेड है, उनको लाइफ सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि जब हम लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं स्पर्स के पोर्टल पे जा करके, तो वहाँ पर एक बार में नहीं होता, आपको 2 3 4 10 बार ट्राई करना पड़ेगा, देन वो अपलोड होता है। इसी की तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आप टोकन जनरेट करते हैं, जैसे कि आपको अपने प्रोफाइल में कोई अपडेशन है या आपके पेंशन से रिलेटेड कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जब आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं, वहाँ पे जब आप अपना कंप्लेन डालते हैं तो वहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिलता है। लेकिन उस टोकन के बेसिस पे जो प्रोसेसिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बहुत सारे पेंशनर्स ने इसका शिकायत किया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, देखिए अभी यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ रहा है ना, और देखिए आपको पता है कि जो भी चीज़ें हम बताते हैं आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अभी अलर्ट मैसेज में क्या है कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके देखना है। अब इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है कि आपको दो आइडेंटिफायर डालने हैं, जबकि ये एक आइडेंटिफायर से ये सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना हो, कुछ पेंशनर्स को देखना हो कि उनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए भी उनको जिद्दोजहद करना पड़ता है। मतलब एक बार में पेंशनर इन समस्याओं से नहीं निकल सकता। और यहाँ पे एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। अब तो जून 2024 खत्म भी हो गया है, जुलाई आ गया, लेकिन फिर भी ये मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। तो कहने का मतलब ये है कि 6 महीने 8 महीने का एक्सटेंशन स्पर्श को देना पड़ रहा है, और उनको देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हमारे 70% पेंशनर्स ऐसे हैं, 50% पेंशनर्स ऐसे हैं जो अपना जीवन प्रमाण पत्र, जो कि आपको पता है पेंशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो जमा ही नहीं कर पाए, वो अपडेट ही नहीं कर पाए। तो अब ऐसे सिचुएशन में उनको तो डेट एक्सटेंड करना ही पड़ेगा स्पर्श वालों को, और वो अपना डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन इसका ये था कि स्पर्श को जो पोर्टल बना है, ये जो पोर्टल आपके सामने दिख रहा है, इस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाना था, जितना ज़्यादा हो सके उतना आसान करना था। अभी आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, आप ऐसे, मैंने आपको मोबाइल फ़ोन पे भी ऑपरेट करके बताया, अगर आप मोबाइल फ़ोन पर इसको चलाएंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो सही नहीं आता। और इसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत सारे पेंशनर ने हमारे वीडियो को शेयर भी किया था, लेकिन अभी तक स्पर्श के पास ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि आपको मोबाइल में यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट जो पोर्टल है स्पर्श का वो बनाना होगा। क्योंकि हमारे पेंशनर्स उतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है कि वो सारी चीज़ों को देख सकते हो, उनको एक सिंगल स्टेप में चाहिए। अब स्पर्श का एप्लीकेशन भी बन चुका है, लेकिन कोई काम का नहीं है, वहाँ से आप कोई चीज़ें परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो करना आपको पोर्टल से ही है। अब पोर्टल में भी बहुत ईजी स्टेप्स हैं, जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल इस पर ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। अभी देखो, मैं इसको ना रेफ्रेश करूँगा, अभी जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखिए अलर्ट मैसेज आता है। अभी जो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर है ना, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर और ई पीपीओ नंबर। ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये यूनिक ऑप्शन है। अब ज़रूरत नहीं है, अब जैसे जिसका बैंक अकाउंट नंबर किसी भी पेंशनर का सेम तो नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कैप्चा कोड देते, सर्च करते, उनके पास डिटेल आ जाना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि आपको दो आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर भी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपना पर्सनल नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर या ई पीपीओ नंबर,
तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, मतलब दो जगह ऑप्शन आपको डालना है, दोनों ऑप्शन जब वेरीफाई हो जाएगा तब आपको ये रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर एक सुधार होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ जो मैंने इंटरफेस का बताया कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन पे स्पर्स का वेबसाइट खोलते हैं तो उसका इंटरफेस सही से नहीं आता, वो सही से आना चाहिए था। तीसरी चीज़ क्या है कि जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करना इजी है, आपके सामने एक ओटीपी आ जाता है। मैं अभी लाइव आपको परफॉर्म करके दिखाई देता हूँ। देखिए यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद चलिए मैं एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर एक हमने कैप्चा कोड एंटर कर लिया। लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए हमारे सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया। तो ये तो अच्छी चीज़ है, ये आपके सिक्योरिटी के पर्पज से ही बनाया गया है। तो जो ओटीपी आपके फ़ोन पे आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। उसके बाद जस्ट आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। अब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए लाइव प्रैक्टिकल देखिए आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अगर आपने ATH इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है तो आपको पता है कि हमने सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताई है, स्टेप बाय स्टेप बताई, क्योंकि हमारा मिशन और विज़न यही है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उनको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, वो अपनी सारी चीज़ें खुद से परफॉर्म कर सकें। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आराम से अपडेट करके रख सकें, अपने पेंशन का रेगुलर अपडेट उनको मिलता रहे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप आराम से पूछ सकते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता है। तो अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनीवे, फिलहाल देखिए जब हम स्पर्स पेंशन पोर्टल को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आपको भी आ सकता है, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 3 days, प्लीज चेंज योर पासवर्ड फ्रॉम माई प्रोफाइल टैब। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन को स्पर्स वालों ने सही करा है। तो दैट्स वाई आपको थोड़ा, अब देखिए क्या होता है कि यूज़र के अकॉर्डिंग बार बार पासवर्ड चेंज करना, फिर उसको याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, ये आपके सिक्योरिटी के लिए मिल रहा है। अब पेंशनर्स थोड़ा परेशान हो गए कि अभी स्पर्स पेंशन पोर्टल में यूज़र नेम पासवर्ड डाला, कैप्चा कोड डाला, लॉगिन किया, अभी ओटीपी मांग रहा है, तो ओटीपी को लेकर के परेशान हो रहे हैं। लेकिन ओटीपी जो हमारे फ़ोन में आ रहा है तो ये बेसिकली हमारे सेफ्टी के लिए है। तो ये अच्छा फीचर है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट ये हमारे सिक्योरिटी के लिए। आप अपना जीमेल यूज़ कर रहे हैं या अदर सोशल मीडिया पे आप पासवर्ड यूज़ करते हो, उसको टाइम टू टाइम आपको चेंज करना चाहिए। सेम पासवर्ड को नहीं बना करके रखना चाहिए, वो ऑथेंटिकेशन के लिए बढ़िया होता है। तो आपके बैंकिंग के पासवर्ड होते हैं, स्पर्स के पासवर्ड हैं, इससे रिलेटेड आपके अपने पर्सनल जितने पासवर्ड है उसको टाइम टू टाइम के इंटरवल पे चेंज कीजिए। स्पर्स ने ये कुछ नई चीज़ें लाई हैं, इसमें खैर जो चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए तो हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं इन्होंने ये चीज़ें लेकर के आए। तो ये थोड़ा सा अगर पेंशनर को परेशानी हो रही है तो हमें परेशान नहीं होना है, ये हमारे बेहतर के लिए। तो देखिए यहाँ पर अपडेट पर्सनल डिटेल्स और यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, माई प्रोफाइल लेफ्ट साइड में दिखेगा और यहीं पर आपको चेंज पासवर्ड दिख जाएगा। ये देखिए, ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। बस इस पर कुछ नहीं करना होता है, इस पर क्लिक करेंगे। जो करंट पासवर्ड है अगर आपने सेव कर रखा है तो देखिए आपका यहीं पर आ जाएगा। न्यू पासवर्ड डालिए, कंफर्म कीजिए और उसके बाद 100 कैरेक्टर्स पे आपको जो आपने पासवर्ड डाला है वो दिख जाएगा। उसके बाद सबमिट करेंगे, वो पासवर्ड सबमिट हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जो कि आपको अगर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में भी हमने आपको बताया है, लॉगिन कैसे करेंगे, पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हमने बता रखी हैं। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट का। देखिए यही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि पेंशनर की डेथ होती है तो फैमिली पेंशन इनिशिएट करना होता है और फैमिली पेंशन आपको पहले डेथ रिपोर्ट करना है, फिर फैमिली पेंशन इनिशिएट करना है। तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन दिया हुआ है। लेकिन आज की डेट में सच्चाई है, बहुत सारे पेंशनर्स के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आज भी वो प्रॉब्लम फेस कर, और ये सच्चाई है। देखिए आप जो भी यहाँ पर कंप्लेन लॉन्च करेंगे, कोई अपना अपडेट देंगे पर्सनल डिटेल से रिलेटेड, सारी चीज़ें आपको ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट पे दिखता है। तो देखिए यहाँ पर ना एक टोकन नंबर जनरेटेड है, ये प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर ये टोकन नंबर है, यहाँ पर आपका सर्विस है, आइडेंटिफिकेशन, सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस डिटेल्स, एनुअल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, एप्लीकेशन डेट जो आपने किया था वो आपको यहाँ पर शो हो गया प्रॉपर वे में, और यहाँ पर आपको स्टेटस शो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो सारे स्टेटस प्रोसेस्ड है, ग्रीन मार्क है, सब कुछ सही है। लेकिन हमारे कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि अपना ट्रैक स्टेटस पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस्ड ना लिख करके पेंडिंग लिखा हुआ है और वो बहुत दिनों से पेंडिंग ही शो हो रहा है।
वहाँ पर स्पर्श को सुधार करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप कोई फैमिली पेंशन इनिशिएट कर रहे हैं या फिर आप अपना आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं और वहाँ पर वो गलतियाँ अभी भी शो हो रही हैं, तो उसको सही करना होगा। उसमें क्या होता है कि अब जैसे स्पर्श की सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है कि आपने कोई फैमिली पेंशन इनिशिएट किया और वहीं पर वो प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद रिजेक्ट कर देंगे। तो अब स्पर्श का प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने रिजेक्ट तो कर दिया, तो रीजन तो बताओगे ना कि रिजेक्ट क्यों हुआ। अब इसमें क्या है कि पेंशनर अभी भी परेशान होंगे, भटकेंगे। तो मेरा आप सभी पेंशनर से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक जागरूक होना हम लोगों को ज़रूरी है। और स्पर्श को, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो पोर्टल उन्होंने बनाया है वो पेंशनर्स के हित के लिए बना है। उनको अब ऐसा ना हो कि एक तो लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के पेंशनर पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जबकि स्पर्श लाया गया था चीज़ों को आसान करने के लिए, ये ऑलरेडी मुश्किल हो चुका है। अब आप फैमिली पेंशन, आप जस्ट इमेजिन कीजिए किसी को फैमिली पेंशन इनिशिएट करना है और उसका एप्लीकेशन ही आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो उसका रीज़न भी आप नहीं बता रहे। यहाँ पे रीज़न का एक कॉलम होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है उसका रीज़न क्या है, ताकि वो अपना एप्लीकेशन सुधारेंगे, फिर दोबारा आपको रीसबमिट करेंगे। क्योंकि एक एक एप्लीकेशन को सबमिट करने में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं और उसमें भी आप रिजेक्ट कर देंगे बिना कोई रीज़न बताए, तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स के लिए परेशानी है। आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं, आधार में उनका कुछ और नाम दिखता है, पीपीओ में उनका कुछ और नाम दिखता है। तो स्पर्श को चाहिए कि उस चीज़ को आसान करें। वैसे देखिए, एक मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था कि जब आप माई प्रोफाइल में जाते हैं तो अपडेट पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आधार, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे टोकन स्टेटस आपको मिल जाएगा, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में हमने प्रैक्टिकली बताया, जिनका हो जा रहा है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए स्पर्श को इन सब चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। वैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा, कोई ऐसी क्वेरीज होती है तो हम ज़रूर सॉल्व करते हैं। तो अगर पेंशनर्स को कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्पर्श से रिलेटेड या फिर कोई भी आपका पेंशन से रिलेटेड क्वेरीज हो, आप हमारे से ज़रूर पूछिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।